क्षेत्रमिति के सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ जानते हैं घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, बेसिकली उसको जानते हैं। अगर घन के बारे में इतनी जानकारी आपको घनाभ के बारे में हो जाए तो घन के बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों यहाँ देखते हैं घनाभ। घनाभ में हमारा क्या होता है साथियों, यहाँ पे जैसे ये सामने वाली भुजा क्या होता है, ये लंब होता है, ये सामने वाला लंब होगा और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है और ये क्या होता है, ऊंचाई। अगर इसके सतहों का क्षेत्रफल की बात करा जाए तो आपको दिख रहा होगा कि सामने वाला भाग बिल्कुल आयत के जैसा होगा। तो यहाँ दो सामने आयत का है, इसके पीछे वाला भी आयत बनेगा, ऊपर वाला आयत बनेगा, नीचे वाला आयत बनेगा और इधर बनेगा आयत और इधर बनेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। और पार्श्व सतहों की बात करा जाए, हम ऊपर वाले सतह को और नीचे वाले सतह को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे सतहों का क्षेत्रफल को जोड़ के लिख दिया जाए तो हमारा क्या होता है, पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल आ जाता है। तो L इंटू H, ये सामने भी है पीछे भी है, 2 बार आ जाएगा, 2 हम कॉमन कर लेंगे, L इंटू H लिख देंगे। अब यहाँ इसके साइड की बात करा जाए, B इंटू H की बात करा जाए, B इंटू H, ये भी इधर वाला होगा इधर वाला होगा, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए हैं, L इंटू H प्लस B इंटू H, ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन की बात करा जाए तो जहां से 3 भुजा है ना, यहाँ पे 3 भुजा एक परपेंडिकुलर पे निकले हुए, यानी उनके बीच में क्या हो, 90 डिग्री का कोण हो, है ना, उन तीनों का गुणनफल करा ले तो ये हमारा क्या होता है, आयतन निकल के आ जाता है। अगर घनाभ के विकर्ण की बात करा जाए तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा साथियों, पहले यहाँ से इस वाले भुजा से इस वाले भुजा का यहाँ से निकालते हैं तो L इंटू अंडर रूट में क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाता है। जब ये वाला भुजा आपको पता जाए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिला लेते हैं, तब हमारा ये आता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाता है। ठीक है भाई। अब इसी को अगर यहाँ पे वैल्यू रख दे, अगर हम साथियों तीनों भुजाएं बराबर कर दें, L बराबर क्या कर दें, B बराबर H बराबर हम लिख दें A, तो जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे L इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, तो A इंटू ए हमारा क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा। B इंटू H लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी A स्क्वायर हो जाएगा। H इंटू L यहाँ भी क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे 3A स्क्वायर आ जाएगा, उसमें 2 से गुणा करा लें तो आपका मिल जाता है 6A स्क्वायर आ जाता है। ठीक है भाई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है तो यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर आ जाएगा, 2 से गुणा करा लेंगे तो 4A स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा भाई, 4A स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके हम आयतन की बात करा जाए, जब हमारा L बराबर B बराबर H बराबर A हम मान लिए हैं तो सभी भुजाओं के अगर आधार क्या हो, बराबर हो, आधार साथियों बराबर हो तो इनके घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, क्या होगा, आयतन A क्यूब हो जाता है। क्या होगा, A क्यूब हो जाए। अगर घन के विकर्ण की बात करा जाए तो सारे जगह क्या करें साथियों, A लिख दें, A स्क्वायर लिख दिया हमने, A स्क्वायर लिख दिया और प्लस A स्क्वायर लिख दिया, तो कितना होगा, 3A स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। अगर हम A स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या आएगा भाई, A आ जाएगा और अंडर में क्या होगा, 3 लिख देंगे तो हमारा A अंडर रूट 3 होगा। ठीक है साथियों। अगर यहाँ पे 2 चीज पता रहे तो इसकी सहायता से हम घन का निकाल लेंगे। ठीक है भाई, बस वीडियो में इतना ही बताना था पेमेंट का।